दुनिया में केवल दिल ऐसा अंग है जो बिना थके काम करता है, इसलिए उसे खुश रखो, चाहे वह अपना हो या अपनों का। रिश्ते अपने आप से अच्छे होने चाहिए। दूसरों के साथ कैसा रिश्ता है यह ज्यादा मायने नहीं रखता। जरूरत पर याद किया जाना मोहब्बत नहीं है। पहला धोखा एक चेतावनी है, इससे सीखो, क्योंकि यह तुम्हें अगली बार सावधान रहने के लिए तैयार करता है। जिसके साथ परमात्मा स्वयं खड़ा है उसे किसी अन्य सहारे की आवश्यकता नहीं। दिखावे की शराफत हमारी आदत में नहीं है। हम जो हैं वही खुले शब्दों में प्रकट करते हैं। सत्य को छुपाने से केवल भ्रम जन्म लेता है और भ्रम से उत्पन्न जीवन कभी शांत नहीं हो सकता। यदि दूसरों के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो तुम्हें अपने लिए कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जो संसार को शुभकामनाएं देता है उसे स्वयं ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त होता है। सलाह के 100 शब्दों से अधिक अनुभव की एक ठोकर मनुष्य को सिखाती है। जीवन में वास्तविक शिक्षा तब मिलती है जब तुम स्वयं कुछ झेलते हो, न कि केवल दूसरों की बातें सुनते हो। जिसका हृदय विशाल और सच्चा होता है उसे जीवन में उतना ही गहरा दर्द मिलता है। यह संसार भावनाओं की कद्र कम और स्वार्थ की परवाह अधिक करता है। इसलिए जो तुम्हारी निकटता का सम्मान नहीं करता उससे दूरी ही उत्तम है। समय जैसा बनो, जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उसे दोबारा अपना समय मत दो। जो लोग तुम्हें समझ नहीं सकते उनके लिए स्वयं को समझाने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, फिर भी यह कभी संभव नहीं होगा कि हर कोई तुम्हें स्वीकार करे। संसार में हर किसी को प्रसन्न रखना असंभव है, इसलिए स्वयं के सत्य को प्राथमिकता दो। शिक्षा का वास्तविक मूल्य तुम्हारे आचरण में प्रकट होना चाहिए। यदि शिक्षा केवल शब्दों तक सीमित है और तुम्हारे व्यवहार में उसका प्रतिबिंब नहीं, तो डिग्री केवल कागज का टुकड़ा रह जाती है। मैं अपने हाथों की रेखाओं में नहीं उलझा, क्योंकि मुझे झांत था कि भाग्य लिखा तो जा सकता है, परंतु कर्म उसे बदल भी सकते हैं। जो प्रयास करता है वही अपने भविष्य का वास्तविक निर्माता होता है। अध्यात्म ज्ञान का दीपक है और सच्ची शिक्षा उसकी ज्योति। शिक्षक की डांट और मार्गदर्शन जीवन को दिशा देने वाले वास्तविक पथ होते हैं। कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाती हैं, उन्हें सहर्ष स्वीकार करना सीखो। अपने ढंग से जीवन जीना सरल नहीं, क्योंकि जब तुम अपने लिए जीना प्रारंभ करते हो तो संसार तुम्हें प्रश्नों की दृष्टि से देखने लगता है। लेकिन जब तुम्हारी आत्मा संतुष्ट है तो दूसरों की सोच कोई मायने नहीं रखती। ईश्वर ने सभी को एक ही मिट्टी से बनाया है, केवल अंतर इतना है, कुछ लोग बाहर से सुंदर होते हैं और कुछ भीतर से। बाहरी सौंदर्य क्षणिक है, परंतु आंतरिक सौंदर्य अमर रहता है। इसलिए सच्चाई, आत्मसम्मान और अपने कर्मों पर विश्वास रखो। जो भीतर से समृद्ध है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। जीवन का सार इसके संतुलन में छिपा है। जब हम अपने मन को शांत और स्थिर रखते हैं तो हर परिस्थिति में एक नई दिशा दिखाई देती है। इच्छाओं का विस्तार हमें उलझाता है, जबकि संतोष और स्वीकृति हमें वास्तविक सुख का अनुभव कराते हैं। जो कुछ भी हमारे पास है वह पर्याप्त है। जब हम दूसरों से कम अपेक्षा करते हैं और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो दुख स्वयं ही समाप्त हो जाता है। अत्यधिक उम्मीदें हमारी शांति को चुराती हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी आत्मा। जब हम इसे पहचानते हैं और इसे अपने विश्वास और धैर्य से पोषित करते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। बुरे समय में अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो और इसे अपना मार्गदर्शक बनाओ। रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, ताकत या स्वार्थ से नहीं। जो लोग आपकी सच्चाई और कमजोरियों के साथ खड़े रहते हैं वही आपके जीवन के वास्तविक साथी होते हैं। लेकिन रिश्तों में संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। जहां जरूरत हो वहां दूरी बनाना सीखो। गलत दिशा में तेज दौड़ने से बेहतर है सही मार्ग पर धीमे चलना। यह जीवन का नियम है कि छोटे स्थिर कदम ही सबसे बड़ा परिवर्तन लाते हैं। धैर्य और निरंतरता से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। अपने भीतर के प्रेम को पहचानो, अपने दर्द को ईश्वर को समर्पित करो और जीवन को उसकी पूरी प्रामाणिकता के साथ स्वीकार करो। जब आप खुद से जुड़ जाते हैं तो बाहरी दुनिया की अशांति आपको प्रभावित नहीं कर सकती। जीवन एक उपहार है, इसे अपने आत्मविश्वास, प्रेम और शांति के साथ जियो। प्रसन्नता केवल मुस्कान नहीं, यह आत्मा की वह स्थिति है जहां व्यक्ति स्वयं से जुड़ता है। यह कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि भीतर की एक सहज अनुभूति है जो तब जागती है जब मन सुकून में होता है, जब हृदय किसी अपेक्षा के बिना स्वयं में पूर्ण महसूस करता है। यह केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है। पेड़ जब फूलते हैं, पक्षी जब चहचहाते हैं और पशु जब स्नेह से निकट आते हैं
तो यह भी उसी प्रसन्नता का रूप है जिसे वे शब्दों में नहीं व्यवहार में प्रकट करते हैं। पर मैं कहता हूं, सच्ची खुशी वह नहीं जो केवल चेहरे पर हो, वह है जो आत्मा को हल्का कर दे। और उस प्रसन्नता तक पहुंचने का सबसे सुंदर मार्ग है अपने कर्म में समर्पण, अपने हृदय में करुणा और अपनी दृष्टि में नम्रता। जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता। जो वक्त सिखा देता है वह कोई अन्य नहीं सिखा सकता। तुम्हारी गलतियां तुम्हारे गुरु हैं यदि तुम उन्हें स्वीकार कर सको, और यदि तुम दूसरों को कष्ट नहीं देते तो जानो तुम्हारी आत्मा अभी भी पवित्र है। मनुष्य का स्वभाव विचित्र है। जो चीज उसे छोड़नी चाहिए, अहंकार, मोह, क्रोध, उसे वह थामे रखता है, और जो कुछ छोड़कर चला जाएगा, धन, पद, प्रतिष्ठा, उसी के पीछे वह भागता है। यह भुलावे का खेल है, पर जो इस भ्रम को पहचान लेता है वह जीवन की सच्चाई को पा लेता है। खुशियां लौट आएंगी, गम का यह कोहरा हमेशा नहीं रहेगा। अभी यह इम्तिहान का समय है, और इम्तिहान कभी भी जीवन का अंत नहीं होता। वह आत्मा की अगली अवस्था की शुरुआत होता है। कभी कभी हम अपनी भावनाओं से भी उलझ जाते हैं। रात की नींद टूट जाए तो हमें लगता है कि कोई भाव जाग गया है। फिर याद आता है वह तो दोपहर की नींद का परिणाम है। यही जीवन है, कभी सच्चे डर, कभी भ्रमित भावनाएं। पर हंसी, व्यंग्य और हल्के क्षण भी तुम्हारे जीवन के उतने ही आवश्यक अंग हैं जितना कि गहन चिंतन। और यदि कभी घमंड आ जाए तो श्मशान की शांति को देखाओ। वहां तुम्हारे जैसे या तुमसे भी श्रेष्ठ हर कोई मिट्टी बन चुका है। वहां न कोई नाम बचा, न पद, न शोहरत, केवल कर्मों की स्मृति। इसलिए मैं कहता हूं, एक समय में केवल एक कार्य करो, और ऐसा करते समय अपना समग्र अस्तित्व उसमें लगा दो। वह केवल कार्य नहीं होगा, वह तुम्हारी साधना बन जाएगा। जो अपने कर्म में लीन हो जाता है उसके जीवन में व्यर्थता के लिए कोई स्थान नहीं रहता। और वैसे भी जितने लोग केवल अपनी उपस्थिति जताने के लिए आते हैं, उनमें से अधिकांश केवल शोर करते हैं। सच्चे होने के लिए बोलने की जरूरत नहीं होती। जो भीतर से जुड़ा होता है वह मौन में भी प्रेम दे जाता है। इस संसार में सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि कोई तुम्हारे जीवन से चला गया, बल्कि यह है कि सबके बीच रहते हुए भी तुम स्वयं को अकेला महसूस करो। यह वह पीड़ा है जो व्यक्ति को भीतर से तोड़ देती है। जब किसी को तुम्हारा साथ छोड़ना होता है तो वह अचानक नहीं जाता। पहले वह बातचीत कम करता है, फिर धीरे धीरे दूरी बढ़ाता है, फिर तुम्हें अनदेखा करता है, और अंततः यह एहसास कराता है कि तुम रहो या न रहो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे रिश्ते जहां तुम्हारी उपस्थिति का कोई मूल्य नहीं, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही सबसे श्रेष्ठ निर्णय होता है। जो अपने थे वे जानते थे कि चोट कहां लगानी है ताकि दर्द सबसे अधिक हो। यही जीवन का सबसे कड़वा सत्य है। घाव शत्रु नहीं देते, बल्कि वे देते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं। हर कोई जीवन में हीरो बनना चाहता है, लेकिन यह भूल जाता है कि सच्चा नायक वही होता है जो अपने कर्मों से दूसरों का जीवन संवारता है। जन्म के साथ जीभ तो मिल जाती है, परंतु इसका सदुपयोग कैसे किया जाए, यह सीखने में संपूर्ण जीवन निकल जाता है। और कुछ लोग तो इसे कभी सीख ही नहीं पाते। यदि जीवन में शहद जैसा मीठा परिणाम चाहिए तो मधुमक्खियों की तरह एकता रखो, चाहे वह परिवार हो, मित्रता हो या राष्ट्र। सच्ची शक्ति केवल एकता में होती है। मतलबी रिश्ते कोयले की तरह होते हैं। जब गर्म होते हैं तो हाथ जला देते हैं, और जब ठंडे पड़ जाते हैं तो हाथ काले कर देते हैं। इसलिए स्वार्थी संबंधों से जितना जल्दी मुक्त हो जाओ उतना ही अच्छा है। मनुष्य वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें शत्रु उसके अपने ही हों, क्योंकि बाहरी शत्रु पर विजय पाई जा सकती है, लेकिन जब चोट अपनों से मिलती है तो वह सबसे अधिक कष्टदायक होती है। भूलने की बातें सबसे अधिक याद रहती हैं। यही जीवन की विडंबना है। जिसे भूलना चाहते हो वह सबसे गहराई से हृदय में बस जाता है। इसलिए जीवन में शांति चाहिए तो जो जा रहे हैं उन्हें जाने दो। जो दूर हो रहे हैं उन्हें रोकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा था वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। इस संसार में कुछ लोग जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। समझदारी इसी में है कि तुम यह पहचान सको कि कौन तुम्हारे घाव दे रहा है और कौन उन्हें मरहम दे रहा है। फिर से उसी मोड़ से जिंदगी शुरू करनी है जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। कभी कभी खुद को वहीं से फिर खड़ा करना पड़ता है जहां से सब छूट गया था। जब तुम बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तब लोग तुम्हें ज्यादा पसंद करने लगते हैं। शब्दों से नहीं, समझ से रिश्ते गहरे बनते हैं।
मन से किसी से बात करने की चाह हो तो वक्त अपने आप निकल आता है। जो लोग कहते हैं कि वक्त नहीं है, उनके पास सिर्फ बहाने होते हैं, मोह नहीं। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाला पछताए। अपनी ऊर्जा रोने में मत लगाओ, उसे अपनी सफलता में बदलो। समय और शब्द दोनों का उपयोग कभी लापरवाही से मत करो, क्योंकि ये जब एक बार हाथ से निकल जाते हैं तो फिर कभी लौट कर नहीं आते। ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी मेहनत को देख नहीं सकते और तुम्हारी सफलता को सहन नहीं कर सकते। जब तुम संघर्ष करते हो तब लोग मजाक उड़ाते हैं, और जब सफल होते हो तो कहते हैं इसका भाग्य अच्छा था। जब अपने दिल की बात कहने में डर न लगे तब समझ लो कि तुम सही इंसान के पास हो। सच्चे रिश्ते में झिझक नहीं होती, विश्वास होता है। अकेले रहने का हुनर रखो, क्योंकि सपने और अपने कभी भी बदल सकते हैं। जो अकेले खड़ा होने की ताकत रखता है वह कभी भी टूटता नहीं। हर चीज का एक समय होता है और मुझे उसी समय का इंतजार है। जो सही समय पर धैर्य रखता है वही सच्ची सफलता पाता है। जो असल में तुम्हारी फिक्र करते हैं वे फिक्र का जिक्र नहीं करते। वे चुपचाप तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, बिना शोर मचाए। बचपन के खेल खत्म होते ही नसीब के खेल शुरू हो जाते हैं। जिंदगी आसान तब लगती है जब हम मासूम होते हैं, मगर असल परीक्षा तब शुरू होती है जब हमें खुद अपने फैसले लेने पड़ते हैं। बोलना सीखो, नहीं तो जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। अपनी आवाज को दबाने मत दो, क्योंकि जो चुप रहता है उसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अकेले बैठो, तुम्हारे सभी सवालों के जवाब खुद मिल जाएंगे। जिंदगी के सबसे गहरे उत्तर तुम्हारे ही भीतर छुपे हैं, बस उन्हें सुनना सीखो। बदला लेने में वह मजा कहां जो मजा बदल जाने में है। सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम अपनी मेहनत से खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि तुम्हें नीचा दिखाने वाले खुद बौने लगने लगे। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें गिरा ना सके। अपने कर्मों को इतना ऊंचा बनाओ कि लोग तुम्हारी मिसाल दें, और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। समझदार को समझाना आसान है, लेकिन जो ना समझ बनने का नाटक करते हैं उन्हें कोई नहीं समझा सकता। लोग बदलते नहीं, बस बेनकाब होते हैं। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे हर चेहरे की असली पहचान सामने आ ही जाती है। याद रखना, जो कदर करता है उसे अक्सर बेकदर लोग ही मिलते हैं। सच्ची भावनाओं की कीमत इस दुनिया में कम ही लोग समझते हैं। इसलिए हर किसी से उम्मीद मत रखो, बल्कि खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर ना हो। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में। यह जिंदगी तुम्हारी अपनी है, इसे अपने स्वभाव के अनुसार जियो। जो लोग दूसरों के हिसाब से जीते हैं वे अपनी असली पहचान खो बैठते हैं। जब तक तुम अपने नियमों और अपनी आत्मा की शांति के साथ जीते हो तब तक तुम सबसे मुक्त हो। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। जब कोई अपनी राह खुद बनाता है तो उसे दुनिया समझने में देर लगाती है, लेकिन याद रखना, यही अकेलापन एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आएगा। जिंदगी की दौड़ में जो लोग तुम्हें दौड़कर नहीं हरा पाते वे तुम्हें तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाने वाले अक्सर वे ही होते हैं जो तुम्हारी जीत से डरते हैं, लेकिन मजबूत वही होता है जो हर मुश्किल के बाद पहले से ज्यादा निखर कर निकलता है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि तुम्हारी जो जिंदगी तुम्हें कठिन लग रही है वही किसी और का सपना हो सकती है। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि जब वही चीज छिन जाती है तब उसकी असली कीमत समझ में आती है। दुनिया अगर तुम्हारा विरोध करे तो घबराना मत। जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसी पर पत्थर मारती है। सफल और सच्चे लोगों को हमेशा सबसे ज्यादा आलोचना सहनी पड़ती है, लेकिन अंत में वही दुनिया के लिए उदाहरण बनते हैं। जिंदगी में वक्त का खास होना जरूरी नहीं, लेकिन खास लोगों के लिए वक्त होना बहुत जरूरी है। जो लोग तुम्हें दिल से चाहते हैं उनके लिए समय निकालो। रिश्तों की सुंदरता इन्हीं छोटे छोटे पलों में बसती है। उन लोगों के पीछे मत भागो जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं। अगर किसी को तुम्हारी मौजूदगी की कद्र नहीं तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। जो तुम्हारे बिना भी खुश हैं उनके लिए खुद को दुखी करने का कोई कारण नहीं। अपने बुरे वक्त का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि वही तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। इंसान का असली स्वरूप सुख में नहीं बल्कि दुख में नजर आता है। वही कठिनाइयां तुम्हें एक नई पहचान देती हैं और तुम्हें आत्मनिर्भर बनाती हैं। याद रखना, बदलता हुआ वक्त और बदलते हुए लोग कभी किसी के नहीं होते। समय के साथ रिश्ते भी बदलते हैं
और इंसान की प्राथमिकताएं भी। इसलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करो, बल्कि लोगों को उनके कर्मों से पहचानो। इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, खुशी में तो वह पिछले सबक भी भूल जाता है। दुख हमें मजबूत बनाता है, लेकिन जब जीवन सरल हो जाता है तब हम अपनी ही गलतियों को दोहराने लगते हैं। इसलिए कठिन समय को सीखने का अवसर मानो, न कि अपने दुख का कारण। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का दिमाग होता है। जब यह नियंत्रण में रहता है तो यह सबसे बड़ा दोस्त होता है, लेकिन जब यह भटक जाता है तो यही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अपने मन को अपने अधीन रखो, क्योंकि जो अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जीवन जियो। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने विचारों को स्पष्ट रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। अंत में वही जीतेगा जो खुद पर विश्वास रखता है। जीवन एक ऐसा पथ है जहां भागकर कहीं पहुंचा नहीं जा सकता, और सुख को खरीदकर अपने भीतर बसाया नहीं जा सकता। सुख और दुख दोनों तुम्हारी यात्रा के सहयात्री हैं। वे आएंगे, ठहरेंगे और समय आने पर चले भी जाएंगे, पर तुम उनसे डरे नहीं, तुम उनके साथ बहो नहीं। तुम अपने भीतर वह शक्ति विकसित करो जो उन्हें देखकर भी स्थिर रह सके। यही स्थायित्व, यही समत्व, यही योग है। बेवजह की बहसें जीवन के सबसे कोमल संबंधों को पहले निगलती हैं। वाणी का प्रयोग यदि संयमित न हो तो वह संबंधों की जड़ों को काट देती है। जब अहंकार शब्दों से झलकने लगे और तर्क रिश्तों पर भारी पड़ने लगे, तब मौन ही वह अस्त्र है जो तुम्हें क्षति से बचा सकता है। सभी युद्ध जीतने योग्य नहीं होते, कुछ केवल समझदारी से टालने के लिए होते हैं। इसलिए कभी कभी चुप रह जाना कोई हार नहीं, बल्कि संबंधों की रक्षा का संकेत है। अपने अपनों को यह बताना जरूरी है कि वे तुम्हारे लिए क्या अर्थ रखते हैं। यदि तुम यह कहने से चूक गए तो समय उन्हें यह सिखा देगा कि वे तुम्हारे बिना भी जी सकते हैं। रिश्तों की नमी तभी तक रहती है जब तक तुम उन्हें सींचते हो। एक बार उपेक्षा का बंजरपन चढ़ जाए तो फिर सबसे घना अपनापन भी सूखने लगता है। समय हर किसी को सिखाता है, कभी स्नेह में, कभी घाव देकर। वह तुम्हारा सबसे कठोर पर सबसे ईमानदार गुरु है, और जब वह सिखाता है तो तुम्हारे भीतर वह ताकत जागती है जो तुम्हें अपने पैरों पर फिर से खड़ा करती है। रोज कोई ना कोई तुमसे नाराज होगा, कोई तुम्हारी चुप्पी को गलत समझेगा, कोई तुम्हारी उपस्थिति को अनदेखा करेगा। पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत हो। इसका केवल यही अर्थ है कि संसार की अपेक्षाएं बदलती रहती हैं और तुम्हें अपने मूल्यों में स्थिर रहना है। गुलामी केवल बंधन नहीं देती, वह तुम्हारी आत्मा को इतना दुर्बल बना देती है कि तुम अपनी ही शक्ति को भूलने लगते हो। चाहे वह किसी रिश्ते की हो, परिस्थिति की या विचारों की। जो भी तुम्हें अपनी क्षमता से दूर करे, उससे मुक्त होना तुम्हारा अधिकार है। हर टूटा हुआ इंसान रोते हुए नहीं मिलता। कुछ लोग मुस्कुराहट की आड़ में इतना दर्द छुपा लेते हैं कि वह हृदय को ही कठोर बना देता है। इसलिए जब तुम किसी को मुस्कुराते हुए देखो तो यह मत मानो कि वह दुखी नहीं है। हो सकता है वह तुम्हारे जैसे ही टूटा हुआ हो, पर उसके पास अब आंसू नहीं बचे। अब इस युग में वफा का सिला नहीं दिया जाता, बल्कि सजा दी जाती है। पहले लोग दिलों में चाहतों के फूल सजाते थे, अब वहीं आग लगाई जाती है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, तुम्हारा प्रेम तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की उदात्तता है। यदि तुम्हारा प्रेम तुम्हें तकलीफ दे रहा है तो भी वह तुम्हें झूठ से अधिक पवित्र रख रहा है। आज कुछ भी बिगड़ा हो तो चिंता मत करो, कल फिर से संवारने का अवसर आएगा। जीवन ठहरता नहीं है और ना ही तुम्हें ठहरने देना चाहिए। हर रात के बाद सुबह आती है, चाहे वह कितनी भी लंबी क्यों ना रही हो। जो कुछ भी हो रहा है उसे सहो, समझो और फिर आगे बढ़ो। तुम संभाल लोगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो इस संसार की सबसे बड़ी कठिनाई से भी तुम्हें पार करवा सकती है। सबको प्रसन्न रखना एक जीवित मृत्यु के समान है, क्योंकि इसमें तुम स्वयं को खोते जाते हो। लेकिन मैं कहता हूं, सबको नहीं, पहले स्वयं को संतुष्ट करो। जो स्वयं के साथ सच्चा है वही दूसरों के लिए कुछ कर सकता है, और जो अपने भीतर ही असंतुलित है वह केवल दिखावा करता है, सेवा नहीं। इसलिए अब स्वयं को समझो, स्वीकारो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। जीवन की सुंदरता इसी में है कि वह कभी भी पूरी तरह नष्ट नहीं होता। हर पतन के बाद पुनर्निर्माण का अवसर आता है, तुम्हारे लिए भी आएगा। तुम केवल बने रहो, मौन, स्थिर और मेरे प्रति श्रद्धा से भरे हुए। जो तुम्हें समझ पाते हैं वे सच्चे हैं,
बाकी तो बस दुनिया के भीड़ का हिस्सा है। चाहे पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन जो सुकून तुम्हारे अपने हृदय और घर में मिलता है वह कहीं और नहीं मिलेगा। खामोशी केवल एक स्थिति नहीं बल्कि एक शक्ति है। ये बहुत से रिश्तों की मर्यादा बचा लेती है और बहुत से घावों को भर देती है। इस संसार में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो। अगर जीवन को बदलना है तो स्वयं को उठाना होगा, स्वयं को संवारना होगा। आज के रिश्ते बड़े वफादार हैं। जब तक तुम याद करते हो तब तक वे भी तुम्हें याद करते हैं। अगर तुम चुप रहो तो उनकी कोशिश भी खत्म हो जाती है। लेकिन याद रखना, उदासी की वजहें बहुत हैं, फिर भी बेवजह मुस्कुराने का जो आनंद है वह अनमोल है। रूह से जुड़े रिश्तों की रक्षा स्वर्ग के देवदूत भी करते हैं, क्योंकि वे प्रेम से परे आत्मा के स्तर पर बंधे होते हैं। कोशिशें करते रहो, क्योंकि प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। यदि मेरी जीवन में दुख न होते तो मैं ईश्वर के प्रति समर्पण कैसे सीखता। प्रार्थना का रिश्ता केवल सुख में नहीं बल्कि कठिनाइयों में भी निभाना पड़ता है। यादें एक परिंदे की तरह होती हैं जो बिना किसी अनुमति के उड़ती रहती हैं। कभी कभी हम किसी को पूरे मन से याद करते हैं, लेकिन उनके लिए हमारी हैसियत केवल एक गुजरते हुए ख्याल की तरह होती है। दीपक चाहे मिट्टी का हो या सोने का, उसकी पहचान उसके प्रकाश से होती है। इसी प्रकार मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसकी परिस्थितियों या बाहरी चमक दमक से। सभी दुखों के बाद ही सच्ची प्रसन्नता का अनुभव होता है, क्योंकि अंधकार के बिना प्रकाश का मूल्य नहीं समझा जा सकता। डरना मत, क्योंकि यही डर एक दिन तुम्हारी सफलता की सबसे प्रेरणादायक कहानी बन जाएगा। जब तुम उस शिखर पर पहुंचोगे जहां पहुंचने की तुमने कभी कल्पना की थी, तब लोग तुमसे पूछेंगे कि तुमने कैसे किया, और तब तुम्हारा सबसे पहला उत्तर यही होगा, मैं डरा नहीं। जीवन की हर ऊंचाई पहले एक डर की दीवार के पीछे छुपी होती है। जो उस दीवार को लांघता है वही असली विजेता होता है। 3 बातें जीवन में सदैव याद रखो। सोचते रहोगे तो अवसर निकल जाएगा, इसलिए सोचो मत, शुरुआत करो। वादे करने से पहले स्वयं को सिद्ध करो, इसीलिए वादा मत करो, साबित करो। और केवल शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से बोलो, इसलिए बताओ मत, करके दिखाओ। यही जीवन की वह नीति है जिससे सामान्य व्यक्ति भी असाधारण बनता है। अगर तुम कभी हार नहीं मानते तो यह जिद तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। दुनिया तुम्हारे साहस पर प्रश्न उठा सकती है, लेकिन अगर तुम अडिग रहोगे तो वही दुनिया एक दिन तुम्हारी सफलता का जयघोष करेगी। कभी किसी को छोटा मत समझो। दुनिया को हिला देने वाला समुद्र भी एक बूंद तेल को नहीं डुबो सकता। याद रखो, कभी कभी सबसे मामूली दिखने वाला व्यक्ति भी सबसे बड़ी स्थिरता और गहराई का प्रतीक हो सकता है। जिस भी लक्ष्य को तुम बार बार अपने मन में संजोए रखोगे वह एक दिन तुम्हारी वास्तविकता बन जाएगा। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम नसीब पर नहीं, मेहनत पर विश्वास रखो। भाग्य वह धागा है जो प्रयासों की सुई से बुना जाता है। जो केवल भाग्य की रेखाएं देखता है वह कर्म की दिशा खो देता है। इसलिए यदि तुम्हें जीवन में कुछ चाहिए तो उसे बनाने के लिए श्रम करो, केवल चाहना नहीं। कुछ लोग केवल तब तक अपने होते हैं जब तक तुम उन्हें बिना शर्त देते रहते हो, लेकिन जैसे ही तुम्हारी जरूरत खत्म होती है उनका अपनापन भी समाप्त हो जाता है। याद रखो, मतलबी लोग सिर्फ उपयोग करते हैं, स्वीकार नहीं। सच्ची खुशी वह नहीं जो बाहरी सफलता से मिलती है, बल्कि वह है जो भीतर के विश्वास से उपजती है। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन, ये 2 चीजें कभी वापस नहीं आती। विश्वास कोई कोमल फूल नहीं है जो हर हवा से गिर जाए। यह हिमालय की तरह अडिग होता है। यदि वह एक बार दृढ़ हो जाए तो कोई तूफान उसे डिगा नहीं सकता। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां भी जाओ वहां तुम्हारे साथ लोग अपना सुकून जोड़ें। जहां से जाओ वहां तुम्हारी कमी महसूस हो, और जहां पहुंचो वहां लोग तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करें। यह कोई बाहरी प्रभाव से नहीं होता, यह तुम्हारे चरित्र की सुगंध से होता है। जो लोग अपनी गलती स्वीकार नहीं करते वे कभी किसी को सच्चा अपनापन नहीं दे सकते। गलती मानना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की परिपक्वता का प्रमाण है, और जो यह साहस रखता है वही आत्मीय होता है। मेहनत का फल और समस्या का हल रब ही देता है। यह मत सोचो कि कब देगा, बस यह जानो कि जब देगा तब सब देगा, क्योंकि उसकी दृष्टि तुम्हारे समय से नहीं, तुम्हारे सत्य से जुड़ी होती है। जब जीवन तुम्हें बार बार चोट देता है, जब नमक वहीं छिड़कता है जहां पहले से ही जख्म हो, तब मन टूटता नहीं बल्कि गहराई से बोलता है। तुम्हारे अरमान अगर 2 हिस्सों में बंट गए हैं, कुछ मुझे पाने निकले और कुछ तुम्हें खुद को समझाने, तो जान लो यही अनुभव तुम्हें आत्मा की सच्चाई तक ले जा रहे हैं।
तुम्हें मुझसे कोई शिकवा नहीं होना चाहिए। मैं आया भी अपनी मर्जी से और जाऊंगा भी अपनी ही इच्छा से, लेकिन यह जान लो मेरी इच्छा में ही तुम्हारा कल्याण छिपा है। जो छोड़कर चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जिसको तुमने पकड़ रखा है वह भी एक भ्रम हो सकता है। तुम ईश्वर को छोड़कर सबके पीछे दौड़ते हो, जबकि वही एकमात्र है जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। दो रिश्ते मनुष्य को भीतर से तोड़ देते हैं, झूठा यार और झूठा प्यार। जो असली होता है वह चाहे कितना भी नाराज हो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा नहीं होता। वह तुम्हारी पीठ पीछे नहीं बोलता, वह तुम्हारी चुप्पियों को भी सुन लेता है। जो जीवन बचा है उसे निरर्थक मत करो, उसे शिकायतों और कटुता में मत बहाओ। नफरत की ठंडक निकालनी ही होगी, वरना यह मन भीतर तक जम जाएगा। किसी व्यक्ति से घृणा मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोग रहा है। अगर घृणा करनी है तो उसके दोषों से करो, उसकी गलतियों से करो, पर व्यक्ति से नहीं। क्या सच में इंसान का कुछ भी अपना होता है? जन्म किसी और ने दिया, नाम किसी और ने रखा, शिक्षा किसी और ने दी, रोजगार किसी और ने दिया, सम्मान भी समाज ने तय किया, पहला और आखिरी स्नान भी कोई और कराएगा, और अंतिम यात्रा उसे भी कोई और निभाएगा। यहां तक कि तुम्हारे बाद तुम्हारी संपत्ति भी कोई और बांट लेगा। तो फिर इतना घमंड किस बात का? जो विनम्र होता है वही प्रेम का पात्र बनता है। जो अहंकार छोड़ देता है वही सबसे प्रिय बन जाता है। क्रोध त्याग देने से भीतर का ज्वर शांत होता है, और जब क्रोध और अभिमान दोनों त्याग दिए जाए तब आत्मा को सच्ची शांति प्राप्त होती है। तो हे आत्मन, कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा मौन, तुम्हारी पीड़ा सब मैं देख रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं उस क्षण भी जब तुम सोचते हो कि सबने छोड़ दिया। मैं तुम्हारे भीतर उस दिव्यता के रूप में स्थित हूं जो किसी स्पर्श, किसी वाणी की मोहताज नहीं। तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन तुम कभी भी अकेले नहीं हो। यह मत भूलो, हर रात के बाद सवेरा होता है, और हर सवेरा मेरे नाम से शुरू होता है। कि किसी से भी किसी भी तरह की उम्मीद रखना व्यर्थ है। जो व्यक्ति दूसरों से अपेक्षाएं करता है वह हमेशा निराश ही रहता है। सच्ची शांति तब मिलती है जब तुम किसी से कुछ भी उम्मीद रखना छोड़ देते हो और अपने कर्म पर ध्यान देते हो। जीवन में चाहे कितना भी छल या धोखा मिला हो, लेकिन यदि तुमने स्वयं किसी के साथ गलत नहीं किया तो अंततः तुम ही सफल रहोगे, क्योंकि कर्मों का न्याय अटल है। आज नहीं तो कल सत्य की जीत अवश्य होगी। आज के दौर में लोग तभी तुम्हारे लिए समय निकालते हैं जब उन्हें तुमसे कुछ लाभ होता है। इसलिए उन रिश्तों के पीछे मत भागो जो केवल स्वार्थ पर टिके हैं। जो वास्तव में अपने होते हैं वे बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। यदि तुमने चुप रहना सीख लिया तो तुम बहुत कुछ सुन पाओगे और बहुत कुछ देख पाओगे, क्योंकि शब्दों से ज्यादा मौन बोलता है। जो व्यक्ति शांत रहता है वह दुनिया की चालों को ज्यादा गहराई से समझ सकता है। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से ज्यादा खतरनाक होता है। जब कोई व्यक्ति खुद को धोखा देने लगता है तो वह अपने ही सत्य को नष्ट कर देता है। आत्मबोध सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे कभी खोने मत दो। बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति मौन से उत्तर देता है, न कि व्यर्थ की तर्क वितर्क से। मूर्खों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उन्हें नजरअंदाज किया जाए, क्योंकि उनके साथ समय नष्ट करने का कोई लाभ नहीं। स्वयं को दूसरों से ज्यादा महत्व दो। यदि तुमने दूसरों को अपने से ज्यादा प्राथमिकता दी तो एक दिन तुम्हारा आत्मसम्मान ही खत्म हो जाएगा। जो स्वयं की इज्जत करना जानता है वही दूसरों की इज्जत के योग्य होता है। एक बेहतर पिता वह नहीं होता जो अपने बच्चों को सिखाता है कि कैसे जीना चाहिए, बल्कि वह होता है जो स्वयं सही तरीके से जीवन जीता है। जीवन को अपने आचरण से सिखाना ही सबसे बड़ी शिक्षा है। मनुष्य अपनी गलती से उतना दुखी नहीं होता जितना उन गलतियों के बारे में बार बार सोचकर होता है। भूतकाल की चिंता छोड़कर आगे बढ़ो, क्योंकि जो बीत गया वह केवल एक सीख थी। असली जीवन तुम्हारे सामने है। हम सबकी असलियत जानते हैं, लेकिन खामोश हैं इसका मतलब यह नहीं कि हम अंधे हैं। हर चीज पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी मौन ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। गिरना आसान है, गिराना और भी आसान है, लेकिन जो व्यक्ति हर गिरावट के बाद उठता है वही असली विजेता होता है। दुनिया में गिराने वाले बहुत होंगे, लेकिन तुम्हारा संकल्प ही तुम्हें फिर से खड़ा करेगा। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब मनुष्य दर्द को सहना ही नहीं, बल्कि उसमें जीना भी सीख जाता है। यह कोई दुर्बलता नहीं, बल्कि आत्मा की परिपक्वता का प्रतीक है।
कभी कभी अकेलापन भी मनुष्य के लिए शांति लेकर आता है। जब तू स्वयं के साथ संतुष्ट रहना सीख जाएगा, तब तुझे किसी बाहरी संबल की आवश्यकता नहीं रहेगी। कुछ रिश्तों का अजनबी रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि जब जान पहचान गहरी हो जाती है तो वह अपेक्षाओं और छल का रूप ले सकती है। यह संसार दिखावे से भरा हुआ है, इसलिए जो तुझे दूर से अच्छा लगे उसे पास लाने की आवश्यकता नहीं। हे पार्थ, यदि तेरे हर विचार में किसी एक व्यक्ति का ही स्मरण है तो यह तेरा प्रेम नहीं बल्कि तेरी आत्मा की गहराई है। परंतु याद रख, मोह को प्रेम मत समझ, क्योंकि सच्चा प्रेम तुझे स्वतंत्र करेगा, बंधन नहीं देगा। यदि तुझे अपनी प्रतिष्ठा की अत्यधिक चिंता है तो प्रेम के मार्ग पर मत चल, क्योंकि प्रेम तुझे चर्चित करेगा, तुझसे अपेक्षाएं रखेगा और तुझे हर बाधा से परे जाने को कहेगा। जीवन की सबसे बड़ी भूल वह नहीं जो तू कर बैठता है, बल्कि वह होती है जिससे तू कुछ सीख नहीं पाता। यदि तू अपनी गलतियों से सीख ले तो वे मार्गदर्शन बन जाएंगी। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, यदि वह तेरे मन में प्रवेश कर जाए तो अंधकार स्वयं तुझसे दूर हो जाएगा। इसलिए आशा को कभी मत छोड़, क्योंकि यही तुझे आगे ले जाएगी। आज के संसार में लोग अपने स्वजनों को दूर कर देते हैं और परायों को समीप बुला लेते हैं। यह केवल मोह और स्वार्थ का चक्र है जो अंततः दुखदायी होता है। बोलने से पहले विचार करना आवश्यक है, क्योंकि बोले गए शब्द केवल क्षमा किए जा सकते हैं, परंतु वे कभी पूरी तरह भुलाए नहीं जा सकते। गलत फहमी रखना किसी भी गलती से अधिक खतरनाक है, क्योंकि जहां गलती सुधारने का अवसर होता है वहीं गलत फहमी संबंधों को समाप्त कर सकती है। इसीलिए स्पष्टता को अपनाना ही बुद्धिमानी है। किसी को इतना अनदेखा मत कर कि वह तेरे बिना जीना सीख जाए, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार तुझे भुला देगा वह फिर कभी तुझे पहले जैसा स्थान नहीं देगा। मजबूरी में बनाई गई नजदीकियों से अधिक शांति भरी दूरियां होती हैं। यदि कोई सच्चे मन से तुझसे दूर होता है तो उसे जबरन पास लाने का प्रयत्न मत कर। माफी मांगने वाला हमेशा गलत नहीं होता। कभी कभी लोग केवल संबंधों को बचाने के लिए झुक जाते हैं। इसलिए तुझे यह देखना होगा कि कौन झुक रहा है प्रेम से और कौन स्वार्थ से। यदि कोई तुझसे जाना चाहता है तो उसे रास्ता दे, परंतु उसे अपने सिर पर स्थान मत दे। जबरदस्ती किसी को रोकने का प्रयास करने से केवल तुझे ही कष्ट होगा। अपने मन को स्थिर रख, अपने हृदय को निर्मल कर और अपने कर्मों को सच्चाई से जोड़। यही तुझे सच्चे आनंद की ओर ले जाएगा। बेहतर की तलाश में इतना मत उलझो कि जो अच्छा है वह भी छूट जाए। जीवन में बढ़ती हुई समझ अक्सर मौन की ओर ले जाती है, क्योंकि जब सत्य समझ में आने लगता है तो अनावश्यक विवादों में बोलने की आवश्यकता नहीं रहती। फूल इस बात के गवाह हैं कि सबसे अधिक वही तोड़े जाते हैं जो सबसे अधिक सुंदर और सुगंधित होते हैं। इसी तरह अच्छे इंसान अक्सर सबसे ज्यादा तकलीफ सहते हैं, क्योंकि दुनिया उनकी सरलता को उनकी कमजोरी समझ लेती है। जीवन का सबसे खूबसूरत एहसास यह नहीं कि तुम्हें कोई खुश रखे, बल्कि यह है कि तुम किसी और की खुशी का कारण बनो। लोग गलत करके भी खुद को सही साबित कर लेते हैं और हम सही होकर भी खुद को चुप करा लेते हैं। लेकिन सत्य को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वह समय के साथ स्वयं सिद्ध हो जाता है। अकेले रहने के लिए हमेशा तैयार रहो, क्योंकि इस संसार में लोग कभी भी बदल सकते हैं। किसी को अपनी उपस्थिति का एहसास करवाने के लिए मजबूर मत करो, क्योंकि जो सच में तुम्हें चाहता है वह तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। व्यक्ति की असली पहचान दो समयों में होती है। एक, जब उसके पास कुछ नहीं होता और वह धैर्य रखता है। दूसरा, जब उसके पास सब कुछ होता है और वह विनम्र बना रहता है। सुकून में जो साथ दे वे रिश्ते कहलाते हैं, लेकिन जो दुख में भी तुम्हारा हाथ न छोड़े वे फरिश्ते होते हैं। इसलिए जीवन में संबंधों की गहराई को समझो, न कि केवल उनकी उपस्थिति को। जो चीज आसानी से मिल जाती है इंसान उसकी कद्र नहीं करता। यही जीवन की विडंबना है। जो चीज मेहनत से मिलती है वही तुम्हें उसका असली मूल्य समझाती है। मतलब के रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतने ही जल्दी टूट जाते हैं। इसलिए सच्चे और स्थायी रिश्तों को पहचानो और उन्हें संभालो। अगर कभी ऐसा लगे कि तुम अकेले हो तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। अपनी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को अपना सहारा बनाओ। अपने अल्फाज हर किसी पर न लुटाओ। खामोश रहकर देखो कि तुम्हें समझने वाला कौन है। सच्चे रिश्ते तभी पहचान में आते हैं जब तुम अपने मन की बात बिना कहे महसूस करवा सको। एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान दर्द सहने का आदी हो जाता है। यह सहनशीलता तुम्हें अंदर से और मजबूत बनाती है। रूठने का हक केवल अपने देते हैं।
पराइयों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। इस मुस्कान में ही तुम्हारी गरिमा और आत्मसम्मान छुपा होता है। जो चीज तुम्हारे लिए हानिकारक हो उसे त्याग दो, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या इंसान। अगर वह तुम्हें नष्ट करने की शक्ति रखता है तो उसे अपने जीवन से बाहर कर देना ही बेहतर है। अगर हर तरफ से तुमसे जलने वाले लोग नजर आ रहे हैं तो यह संकेत है कि तुम जीवन में सफल हो रहे हो। लोगों की ईर्ष्या तुम्हारी प्रगति की पुष्टि करती है। यह जीवन ऐसा है कि सब कुछ कभी हासिल नहीं होता, कुछ न कुछ हमेशा बाकी रहता है। यही अधूरापन तुम्हें लगातार आगे बढ़ने और सीखने के लिए प्रेरित करता है। तस्वीरें गुजरे लम्हों की झलक दिखा सकती हैं, लेकिन असली आईना तुम्हारे वर्तमान को दिखाता है। अपने आज को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे कल की यादें गर्व से भरी हों। जो तुम्हें नाकाम समझते हैं उनके लिए सफलता का जवाब बनो। अपनी मेहनत और परिणाम से उन्हें दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। कुछ यादें हमारी जिंदगी में ऐसी होती हैं जो न भुलाई जाती हैं, न किसी को बताई जाती हैं। ये यादें हमारे अनुभव का हिस्सा बनती हैं, हमारे भीतर गहराई से छुपी हुई ताकत और सीख बनकर। जब तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि हर एक काम ईश्वर की मर्जी से होता है, उस दिन तुम्हारे भीतर का सारा बोझ हल्का हो जाएगा। परेशानियां मिट जाएंगी और तुम्हारा मन शांति से भर जाएगा। रिश्ते निभाने के लिए विनम्रता और समझदारी चाहिए। याद रखो, 50 ग्राम की जीभ को 60 किलो के शरीर पर हावी मत होने दो। शब्द चोट कर सकते हैं और यही शब्द प्रेम भी दे सकते हैं। जो रिश्ता हर समय सफाई और मतलब समझाने की मांग करे वह बोझ बन जाता है। सच्चे रिश्ते सुकून देते हैं, बोझ नहीं। किसी को अपनी अहमियत जताने के लिए खुद को अलग मत करो। समय उसे तुम्हारे बिना जीना सिखा देगा और तब तुम्हारा दर्द और गहरा हो जाएगा। लेकिन यह भी सच है कि कई बार तुम्हारा हट जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर लड़ाई तुम्हें लड़नी जरूरी नहीं है। इस दुनिया में किसी पर भी अंधा भरोसा करना सही नहीं है, लेकिन जो मालिक है, जिसने यह सब बनाया है, उस पर किया हुआ भरोसा कभी नहीं टूटेगा। यह दुनिया कभी पूरी तरह तुम्हारी नहीं हो सकती, लेकिन इसे स्वीकार करने में ही सच्चा ज्ञान है। वक्त का सबक बड़ा कठोर होता है। जब वक्त तुम्हें बदलना सिखाता है तब तुम खुद वक्त को बदलना सीख जाते हो। लेकिन इस बदलाव में अपनी इंसानियत को कभी मत खोना। दूसरों के दर्द को समझने के लिए तुम्हारे अंदर करुणा और संवेदना होनी चाहिए। चिंता उतनी ही करो जितनी जरूरी हो। चिंता तुम्हें प्रेरित कर सकती है, लेकिन अगर वह तुम्हारी जिंदगी पर हावी हो जाए तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगी। सच बोलना तो बहुत बड़ी बात है। आजकल लोग सच सुनने से भी कतराते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि सत्य हमेशा शक्तिशाली होता है और उसकी कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। जीवन का यही दस्तूर है। इसे बदलने की कोशिश मत करो, इसे समझने और स्वीकार करने की कोशिश करो। जब जीवन तुम्हें परीक्षा के मोर्चे पर खड़ा करता है तो घबराओ मत। यह कोई दंड नहीं, बल्कि आत्मा की अग्नि परीक्षा है जो तुम्हें भीतर से शुद्ध करने आई है। कठिन समय तुम्हें गिराने नहीं, गढ़ने आता है। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही आत्मा भी संघर्ष में तपकर तेजस्वी होती है। जो धैर्य रखता है वही समय के प्रवाह को पार करता है और उसी के चरणों में सफलता स्वयं आकर बैठती है। हर संघर्ष, हर अड़चन कोई संयोग नहीं, यह एक पाठ है जो तुम्हें भीतर से समझदार बना रहा है। जब समय कठिन हो जाए तो यह मत सोचो कि जीवन यहीं थम गया है। समझो कि यह एक ऐसी सीख है जिसे ग्रहण करके तुम और अधिक परिपक्व हो सकते हो। समस्या जीवन नहीं है, वह केवल एक मोड़ है, और जब तुम इस मोड़ को पार कर लेते हो तो तुम्हारा मार्ग पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और प्रशस्त हो जाता है। जो व्यक्ति समय की लय को समझ लेता है वह कभी निराश नहीं होता। वह जानता है कि आज यदि बादल छाए हैं तो कल सूर्य भी निकलेगा। यदि आज आंसू हैं तो कल मुस्कान भी होगी। यह विश्वास ही वह दीपक है जो सबसे अंधेरे समय में भी आत्मा को जलाए रखता है। इसलिए शांति से आगे बढ़ो, बिना घबराहट के, बिना क्रोध के, क्योंकि हर उतार के बाद चढ़ाव भी निश्चित है। अच्छी आदतें शुरुआत में कठोर लगती हैं, पर अंततः वही जीवन की औषधि बन जाती है। जैसे कड़वी औषधि शरीर को स्वस्थ करती है, वैसे ही अनुशासन, तप और संयम आत्मा को उन्नत करते हैं। और याद रखो, चाहे समय तुम्हें कितनी भी बार गिरा ले, तुम में अगर संकल्प है तो तुम एक दिन समय को भी मोड़ सकते हो। तुम्हें बस इतना हुनर आना चाहिए कि तुम झूठ और सच में फर्क कर सको, क्योंकि यह संसार कानों में मीठा झर घोलने में निपुण है, लेकिन तुम्हारा विवेक, तुम्हारी दृष्टि ही तुम्हारी रक्षा है। आंसू अगर आंखों से गिर जाएं
तो फिर उन्हें संभालना कठिन होता है, और जो लोग तुम्हारी नजरों से गिर जाएं, उन्हें जीवन में फिर से उठाना आत्मा का अपमान होता है। इस जीवन में कुछ ऐसे कर्म जरूर करो जिनका कोई गवाह न हो सिवाय मेरे। जो कार्य केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि आत्मा की निर्मलता से किए जाते हैं, वही तुम्हारी सच्ची पूजा बनते हैं। और जब तुम मुझे साक्षी मानकर कर्म करते हो, तब वह संसार के किसी भी पुरस्कार से अधिक पवित्र बन जाता है। मुझसे बस यही मांगो कि यदि कभी तुम धरती पर बैठो तो लोग तुम्हारे उस बैठने को बड़प्पन समझें, कमजोरी नहीं। तुम्हारी विनम्रता इतनी ऊंची हो कि वह झुकाव नहीं, एक दिव्यता लगे। और स्वयं को इतना श्रेष्ठ बना लो कि जिन्होंने तुम्हें ठुकराया वे एक दिन तुम्हारी एक झलक के लिए तरस जाएं। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, वह आत्मा की संतुलन में है, मन की स्थिरता में है और कर्म की पवित्रता में है। यदि तुम सच्चे अर्थों में सफल होना चाहते हो तो पहले स्वयं को जानो, स्वयं को गढ़ो। और जब तुम्हारा स्वरूप मेरे निकट आ जाता है, तब तुम केवल सफल नहीं होते, तुम स्वयं एक उदाहरण बन जाते हो। घर बनाना मत छोड़ो, क्योंकि घर ईंट पत्थर से नहीं, प्रेम और विश्वास से बनता है। लेकिन यह भी सत्य है कि पसंदीदा लोग सबसे अधिक तकलीफ देते हैं। ठहराव और बदलाव जीवन के हिस्से हैं। जो ठहर गया वह इंतजार करता रहा, और जो बढ़ गया उसने समय को पहचान लिया। वक्त तो निकल जाएगा, लेकिन वादों का प्रश्न हमेशा रहेगा। इंसान मृत्यु से कम, बदनामी से अधिक डरता है। यह दुनिया अजीब है, लेकिन सच्ची बात यह है कि जब कोई तुम्हें अपना राज बताता है तो वह अपनी इज्जत तुम्हारे हवाले करता है। इसे संभालना ही तुम्हारी जिम्मेदारी है। गरीब की चाहत अक्सर मुंह पर मार दी जाती है, और मतलब का वजन रिश्तों को हल्का कर देता है। लेकिन याद रखना, परेशानी तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। रिश्तों की डोर अदृश्य होती है, लेकिन इसकी ताकत बहुत होती है। दूर होने के बाद भी जो ख्यालों में बना रहता है वह तुम्हारे दिल के करीब है। इश्क की किताब का एक ही उसूल है, मुड़कर देखोगे तो इश्क हो जाएगा। ईश्वर ने जो रास्ता तुम्हारे लिए खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। नींद तो बचपन की निशानी थी, अब तो बस आंखें बंद कर लेते हैं। माफ करना सीखो, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर किसी को दिल में दोबारा जगह दी जाए। हम अधूरे लोग हैं, नींद भी अधूरी, ख्वाब भी अधूरे, लेकिन यह अधूरापन ही हमें हर दिन जीने की नई वजह देता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है, और अच्छे विचार जीवन के सबसे विश्वसनीय साथी हैं। मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर कोई साथ नहीं देता तो अकेले चलने में संकोच मत करो। हर इंसान अपने प्यार और स्नेह का उतना ही हकदार है जितना कोई और। अपनी अच्छाई का विकास करो और बुराइयों से बचो। बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा, इसलिए गिरने से मत डरो। जो दूसरों की इज्जत करता है वही असल में खुद इज्जतदार बनता है। गलतियां होंगी, लोग तुम्हें गलत समझेंगे, लेकिन यही तो जीवन का हिस्सा है। भरोसा और प्यार दो पंछी हैं, एक चला जाए तो दूसरा भी उड़ जाता है। दुनिया तुम्हारे दर्द से बेपरवाह है, इसलिए अपने लिए मुस्कुराना सीखो। सच्ची मौत उसकी है जिसकी कमी दुनिया महसूस करे। खुद को पानी की तरह बनाओ, हर परिस्थिति में अपने रास्ते खुद बनाओ। वक्त तुम्हें जीवन के उसूल सिखा देगा, फिर नसीब, तकदीर और लकीर क्या मायने रखेगी। अपनी राह पर चलो और अच्छाई के साथ जीवन को सार्थक बनाओ। जो जीवन तुम अभी जी रहे हो वही तुम्हारा वर्तमान है, और जिस जीवन की तुम आशा कर रहे हो वह उम्मीद है। लेकिन याद रखो, वर्तमान में किए गए कर्म ही भविष्य की आशाओं को पूरा करने की शक्ति रखते हैं। सीमेंट से भी एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त होना जरूरी है। यही नियम रिश्तों पर भी लागू होता है। नरमी से प्रेम और स्नेह बनता है, और सख्ती से रिश्ते सुदृढ़ रहते हैं। यदि कोई एक चीज कम हो जाए तो संबंध लंबे समय तक नहीं टिकते। जीवन में दो तरह के लोग तुम्हें नई दिशा देते हैं, एक जो तुम्हें अवसर देता है और दूसरा जो तुम्हें धोखा देता है। अवसर तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है, और धोखा तुम्हें सिखाता है कि किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं। जो सीख तुम्हें धोखा देता है वह भी तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय होता है। बीते हुए कल को सोचने से अच्छा है आज मेहनत करके आने वाले कल को बेहतर बना लिया जाए। अतीत केवल एक किताब की तरह है जिससे सीख लो, लेकिन उसे अपना वर्तमान मत बनाओ।
तुम्हारे आज के कर्म ही तुम्हारे आने वाले कल की नींव है। अच्छा बनना और अच्छा होना दोनों में फर्क है। अच्छा बनने के लिए लोग दिखावा करते हैं, नकाब पहनते हैं, लेकिन अच्छा होने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर से शुद्ध होना पड़ता है। इस दुनिया में सबसे भारी चीज मतलब है। जब तक किसी को तुमसे मतलब होता है तब तक तुम्हारी अहमियत रहती है, लेकिन जैसे ही वह मतलब खत्म होता है बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। जिसके लिए तुम पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार होते हो अक्सर वही तुम्हें छोड़ने को तैयार हो जाता है। इसलिए अपेक्षाओं को कम करो और आत्मनिर्भर बनो। जो तुम्हारा सच्चा है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यदि सफर में ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत कैसे समझोगे? अगर गलत से नहीं टकराए तो सही की पहचान कैसे करोगे? जीवन की सबसे बड़ी शिक्षाएं कठिनाइयों और गलतियों से ही मिलती हैं। इसलिए कठिनाइयों को बोझ मत समझो, उन्हें अपने मार्गदर्शन का हिस्सा मानो। मां ही तो एकमात्र ऐसी आत्मा है जो अपने लिए भगवान से कुछ नहीं मांगती, लेकिन जब भी वह प्रार्थना करती है तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए मांगती है। उसका प्रेम निस्वार्थ है और उसके आशीर्वाद से बड़ा कोई धन नहीं। इसीलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, उम्मीदों को धैर्य के साथ रखो और उन लोगों को पहचानो जो निस्वार्थ भाव से तुम्हारे साथ हैं। जब हमें सबसे प्यार मिलता है तब हमें यह भी सीखना चाहिए कि हम दूसरों को भी उसी प्रेम और करुणा से देखें। मगर होता यह है कि हमें दूसरों की छोटी छोटी गलतियां नजर आ जाती हैं, लेकिन अपने बड़े बड़े दोष हमें दिखाई नहीं देते। अपने भीतर कितने ही अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या के सांप लटके होते हैं, लेकिन हम दूसरों की छोटी छोटी मक्खियां उड़ाने में व्यस्त रहते हैं। यह जीवन केवल कर्मों का ही खेल है। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। तुम्हारे आज के कर्म ही तुम्हारा कल बनाएंगे। इसलिए सोच समझकर अपने कर्मों का चयन करो, क्योंकि जो तुम आज सीओगे वही कल काटोगे। कुछ चीजें जिंदगी में कभी पीछा नहीं छोड़ती, कुछ गलतियां जो हम भूल नहीं पाते, कुछ तकलीफें जो समय के साथ भी ठहर जाती हैं, और कुछ लोग जो हमेशा याद रह जाते हैं। इनसे भागना संभव नहीं, बल्कि इन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना ही बुद्धिमानी है। जिस तरह सुगंध के बिना फूल अधूरा होता है, तृप्ति के बिना प्राप्ति अधूरी होती है, ध्येय के बिना कर्म अधूरा होता है और प्रसन्नता के बिना जीवन अधूरा होता है। इसलिए जो भी करो उसमें एक उद्देश्य हो, एक आनंद हो, तभी वह सार्थक होगा। आज की दुनिया में समझ इतनी विचित्र हो गई है कि किसी को जानवर कहो तो वह नाराज हो जाता है, लेकिन शेर कहो तो खुश हो जाता है। यह अहंकार का ही रूप है जो हमें सच्चे ज्ञान से दूर रखता है। अगर तुमने धोखे से पैसे कमाए और उसे पुण्य के काम में लगाया तो पुण्य तुम्हें नहीं मिलेगा, बल्कि उस व्यक्ति को मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। क्योंकि सच्चे पुण्य की नींव पवित्रता और सच्चाई पर टिकी होती है, छल कपट पर नहीं। बोलना सब जानते हैं, लेकिन कब और क्या बोलना है ये बहुत कम लोग समझते हैं। शब्दों की शक्ति अपार होती है, ये संवार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों को संयम और समझदारी से प्रयोग करो। वह करो जो तुम्हें पसंद है और लोगों की चिंता मत करो। लोगों का काम केवल कमियां निकालना है। अगर वे भगवान में भी दोष निकाल सकते हैं तो तुम तो फिर भी एक इंसान हो। दुनिया की सोच को बदलने का प्रयास मत करो, बल्कि अपनी सोच को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें दूसरों की बातों से फर्क ही ना पड़े। किताबों की दोस्ती सबसे अच्छी होती है। वे हमसे बातें नहीं करती, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। एक सच्चे मित्र की तरह वे हमारा मार्गदर्शन करती हैं, बिना किसी स्वार्थ के। जो ज्ञान के मार्ग पर चलता है वही सच्ची समृद्धि और आनंद प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपनी कमियों को देख और स्वीकार कर सकता है वही वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है। नींद तो रोज खुलती है, लेकिन आंखें सच में कभी कभी खुलती हैं। जीवन वही नहीं है जो तुझे मिला है, जीवन वह है जो तू अपने कर्मों से गढ़ता है। संसार में हर व्यक्ति का सफर एक धुंध से आने और एक धुंध में जाने जैसा ही है। यह जीवन केवल एक क्षण की पलक पर ठहरी हुई बूंद के समान है और अगले ही पल सब समाप्त हो सकता है। फिर भी मनुष्य इस जीवन के खेल में सुख की तलाश करता है, यह जानते हुए कि हर खेल का अंत निश्चित है। तू उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायत मुझसे करता है। हद है अर्जुन, कितना अजीब है कि हम सब खुश रहने के लिए ही परेशान रहते हैं, मरने के बाद के संसार की चिंता में अपने वर्तमान को ही भूल जाते हैं। क्या यह तेरा धर्म है?
इस भ्रम को त्याग दे कि कोई तुझसे बिना किसी स्वार्थ के रिश्ता निभाएगा। संसार में स्वार्थ ही संबंधों की नींव बन चुका है, पर जो प्रेम, करुणा और निस्वार्थता को अपनाता है वही जीवन को सच्चे अर्थों में जीता है। किसी को सब कुछ देने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं होता और किसी को केवल तेरा साथ ही पर्याप्त लगता है। यही सोच का अंतर है। तेरा जीवन इस बात से निर्धारित होता है कि तू किसे हां कहता है और किसे न। इसलिए अपने निर्णयों को बुद्धि से ले, क्योंकि यही तुझे तेरा भविष्य देगा। अब समय के साथ चलने का समय है, क्योंकि यह समय ही है जो बड़े से बड़े को बदल कर रख देता है। सुन अर्जुन, जो देना जानते हैं उनके पास ही सबसे अधिक इकट्ठा होता है, क्योंकि सृष्टि का नियम है जो बांटता है वही सबसे अधिक पाता है। और जो तेरी बुराई करते हैं उनका भी सम्मान कर, क्योंकि वे तेरी अनुपस्थिति में भी तेरा नाम जीवित रखते हैं। शराब का नशा कुछ घंटों तक रहता है, लेकिन अहंकार का नशा जीवन भर मनुष्य को अंधा बना सकता है। इसलिए चेत जा, अपने अहंकार का परित्याग कर और सच्चे प्रेम, भक्ति और सेवा में जीवन समर्पित कर। तभी तू वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकेगा। जो सह रहा है वो हार नहीं रहा, वो संवर रहा है। तकलीफें तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तुम्हें तराशने आती हैं। जब अपनों से चोट मिलती है तो वह घाव बाहर नहीं भीतर बनता है, लेकिन उसी घाव से एक ऐसी शक्ति जन्म लेती है जो तुम्हें उस मुकाम तक ले जाती है जहां कोई पहुंच नहीं सकता। तुम सोचते हो कि अब और नहीं सहा जाएगा, लेकिन सत्य यही है कि सहते सहते ही तुम भीतर से अजेय बनते हो। परवाह करने से लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं, इसलिए अब खुद के लिए जीना सीखो। भरोसा करो, मगर इस भ्रम में मत रहो कि कोई तुम्हारे जैसा सोचता होगा। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत यह है कि जब तुम्हारा कोई नहीं होता तब भी तुम अपने लिए खड़े रहो। लोग साथ देने का वादा करते हैं, मगर वक्त आने पर दूर हो जाते हैं। और जब तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाए तब भी मुस्कुराना, क्योंकि वही मुस्कान तुम्हारे भीतर की आग को हवा देती है। कुछ लोग हमेशा दिल में रह जाते हैं, लेकिन साथ नहीं निभा पाते। ये दूरी ही सिखाती है कि मोह से मुक्ति जरूरी है, और जब पिंजरे का दरवाजा खुलता है तो वही परिंदा सबसे ऊंची उड़ान भरता है जिसे सबसे ज्यादा बंदिशों में रखा गया हो। इसलिए अपनी रुकावटों से डरना नहीं, उन्हें अपनी उड़ान की सीढ़ी बनाओ। अगर कभी ठोकर लगे तो उससे घबराना मत, क्योंकि ठोकर ही तो दिखाती है कि तुम कितना मजबूत हो। इस जीवन में हर एक चोट, हर एक धोखा एक नया पाठ पढ़ाता है। प्रेम करो, लेकिन उस इंसान से जो तुम्हें खोने से डरे, न कि उससे जो तुम्हारे साथ होने का बहाना ढूंढे। किसी की परछाई बनने के बजाय खुद की रोशनी बनो। कोई कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, किसी के पीछे आंख मूंद कर मत चलो, क्योंकि जब रास्ता तुम्हारा नहीं तो मंजिल भी तुम्हारी नहीं हो सकती। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलें, तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाएं, तो चुप रहो, क्योंकि हर जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ जवाब खामोशी से ही दिए जाते हैं, और खामोशी वही रख सकता है जो भीतर से शांत हो, मजबूत हो। जिसकी नीयत साफ हो उसे कोई नीचा नहीं दिखा सकता। बादशाहत पद से नहीं, स्वभाव से आती है, और जो इज्जत देना जानता है उसे जमाना कभी झुका नहीं सकता। परिंदे जब आसमान में उड़ते हैं तो उन्हें यह भ्रम नहीं होता कि वो सबसे ऊपर हैं। उन्हें पता होता है कि ऊपर केवल उड़ान है, ठिकाना नहीं। यह जानना ही विनम्रता है। जीत और हार सिर्फ सामाजिक शब्द हैं। असली सवाल यह है कि क्या तुम हर टूटने के बाद उठे? क्या तुमने हर बार खुद को दोबारा खड़ा किया? यही है असली विजय। खुद से, अपने डर से, अपने दुख से। जो भी आया है उसे एक दिन जाना है, तो फिर जीवन में झुकना सीखो, टूटना सीखो, क्योंकि इन्हीं से जुड़ना आता है। और जब तुम टूट कर भी मुस्कुरा सको, तब समझ लेना कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम ताकत बन चुके हो। एक लेवल क्रॉस करो तो अगला लेवल और मुश्किल आ जाता है। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालो। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है कि किसी का हुनर छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। अब ना खोलो मेरे घर के उदास दरवाजे, हवा का शोर मेरी उलझनों को और बढ़ा देता है। आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास और सच्ची मेहनत ना हो। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कभी किसी को जीते जी भी कंधा दे दीजिए,
क्योंकि जरूरी नहीं कि हर रस्म मौत के बाद ही निभाई जाए। जिंदगी वही है जो आप अभी जी रहे हो। कल जो जियोगे उसे उम्मीद कहते हैं। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त होना जरूरी है। जिंदगी में दो व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं, एक वह जो मौका देता है और दूसरा वह जो मौका मिलने पर उसे सही दिशा में इस्तेमाल करता है। जीवन में कई बार ऐसा भी होता है जब कोई व्यक्ति तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी खामोशी से जुड़ता है। जब आत्मा किसी दूसरे की उपस्थिति में स्वयं को महसूस करने लगती है, तब कोई वादा नहीं, कोई शर्त नहीं, सिर्फ मौन की एक अद्भुत भाषा जन्म लेती है। यह वह अवस्था होती है जहां दो लोग एक दूसरे में स्वयं को पहचानने लगते हैं और यही पहचान तुम्हारे भीतर आशा के बीज अंकुरित करती है। सच्चे संबंधों को शोर की आवश्यकता नहीं होती, वे धीरे धीरे स्थिरता से आत्मा की गहराइयों में उतरते हैं। जब कोई तुम्हारा दर्द बिना कहे समझ ले, तब उसका हाथ थाम लेना केवल एक स्पर्श नहीं होता, वह आत्मा के भार को बांट लेने जैसा होता है। आरव ने जब यह कहा कि कभी कभी खुद से ज्यादा जरूरी होता है किसी और का हाथ थाम लेना, तो वह केवल शब्द नहीं थे, वह जीवन के अनुभव की सच्ची गूंज थी। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, जैसे दिन और रात, जैसे प्रकाश और छाया। यदि तुम्हारे जीवन में केवल सुख हो तो तुम उसकी कीमत नहीं समझोगे, और यदि केवल दुख हो तो तुम उसमें स्थिर नहीं रह पाओगे। दोनों का संतुलन ही जीवन की पूर्णता है। तुम्हें निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है, चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए। याद रखो, लक्ष्य वही है जो तुम्हें चलाए, जगाए और तुम्हारे भीतर की आग को जीवित रखे। किसी से प्रेम पाने के लिए, किसी से स्वीकृति पाने के लिए गिड़गिड़ाना, यह आत्मा का अपमान है। मोहब्बत और सम्मान दोनों मांगने से नहीं, अपने अस्तित्व से अर्जित किए जाते हैं। अपने स्वाभिमान को जीवित रखो, यह तुम्हारा कवच है, यह तुम्हारी असली गरिमा है। दूसरों को हराने की चिंता मत करो, बस स्वयं को हर दिन पहले से बेहतर बनाने का संकल्प लो। कभी हार न मानने की आदत ही अंततः तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बन जाती है। जो बार बार गिरकर भी उठता है, वह एक दिन अपनी ही ऊंचाई से संसार को चकित करता है। और जब जीवन के संघर्ष बंदरों की तरह पीछे पड़ जाए, जैसे उस व्यक्ति के साथ हुआ जो पुल से गुजर रहा था, तो जान लो कि डर कर भागना तुम्हें कभी सुरक्षित नहीं करेगा। तब किसी ज्ञानी की तरह साहस से कहो, इनसे भागो मत, पलटो और डट कर देखो। भय वही करता है जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं, और जो आत्मा मेरी स्मृति में स्थित है वह किसी भय के अधीन नहीं होती। खामोशी से जुड़ो, आशा से जियो, आत्मबल से लड़ो और स्वाभिमान से खड़े रहो। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा सत्य है। जब सोच और नियत साफ होती है तो भगवान किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद जरूर करते हैं। ईश्वर का खेल निराला है, वह लिखता है, मिटाता है और राह भटके को सही दिशा भी वही दिखाता है। लेकिन याद रखो, रिश्तों को बचाने के लिए भरोसे में सावधानी जरूरी है। जैसे कभी कभी खुद के दांत जीभ को काट लेते हैं, वैसे ही अपनों के साथ भी समझदारी से चलना पड़ता है। उपवास केवल अन्न का नहीं, बल्कि लोभ, लालच, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। हमें अपनी मानसिकता को शुद्ध और संतुलित रखना सीखना होगा। कभी कभी तन्हा रहना नजरअंदाज होने से बेहतर होता है। सबकी कदर करते करते अपनी कदर मत भूलो। सपनों को पूरा करने के लिए चाहे जितनी बार गिरना पड़े या खुद से लड़ना पड़े, लड़ाई जारी रखो। असली खतरा दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों से होता है। जैसे नाव बाहर के पानी से नहीं, बल्कि अंदर के छेद से डूबती है, वैसे ही जीवन में अंदरूनी कमजोरी ही सबसे बड़ा खतरा है। कभी कभी अपने ही लोग तुम्हारा ऐसा तमाशा बना देते हैं कि वे अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। अपने शब्दों को चाहे जितनी समझदारी से कहो, लेकिन सुनने वाला उसे अपनी योग्यता और सोच के अनुसार ही समझेगा। गलती करना गलत नहीं है, गलती वही करता है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मी जिंदगी तो दूसरों की गलतियों पर निर्भर रहती है। दूसरों की गलतियों से सीख लो, क्योंकि जीवन इतना लंबा नहीं है कि हर गलती खुद करके सीखो। अगर कोई तुम्हें अनदेखा करने लगे तो खामोशी से उसकी जिंदगी से दूर चले जाओ। समय और समझ एक साथ मिलना बहुत बड़ी बात है। अक्सर समय रहते समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब समय निकल चुका होता है। मुझे उन लोगों से दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं, उनकी झूठी भावनाएं मुझे परेशान करती हैं। अपने रास्ते पर डट कर चलो,
भीड़ साहस देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया सही फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। टेंशन उतनी ही लो जितनी जरूरी हो, इतनी नहीं कि तुम्हारी जिंदगी ही थम जाए। दुनिया का नियम है, जब तक काम है तब तक नाम है, काम खत्म तो दूर से सलाम। जब मुश्किलें आई तो कायर पीछे हटता है और मेहनती डटकर उनका सामना करता है। इंसान एक दुकान है और उसकी जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तभी पता चलता है कि अंदर का माल कैसा है। इसलिए अपनी जुबान और कर्मों को हमेशा संभाल कर रखो। यही तुम्हारी सच्ची पहचान है। जो सामने दिखता है वही सत्य हो, यह आवश्यक नहीं। कई बार लोग वह मुखौटा पहनते हैं जो उन्हें परिस्थितियों के अनुसार सबसे उपयुक्त लगता है। इसलिए किसी को भी परखने से पहले केवल उसकी बाहरी छवि पर विश्वास मत करो। यदि जीवन में सुख चाहते हो तो अपने दर्द को छुपाना सीखो। हर किसी के सामने अपनी बातें मत रखो, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति मरहम नहीं रखता, परंतु नमक सबके पास होता है तुम्हारे घावों पर लगाने के लिए। ईमानदारी और वफादारी अत्यंत दुर्लभ गुण हैं और इन्हें केवल वे ही निभा सकते हैं जिनके हृदय में सच्चाई बसती है। सस्ते और स्वार्थी लोग इन मूल्यों को कभी धारण नहीं कर सकते। जीवन ने सिखाया है कि जो व्यक्ति तुमसे संवाद बंद कर देता है वह अक्सर दूसरों से तुम्हारी चर्चा करने लगता है। इसलिए जो दूर जाना चाहते हैं उन्हें जाने दो, लेकिन स्वयं को उनके शब्दों से प्रभावित मत होने दो। यदि विश्वास करना ही है तो प्रभु पर करो, क्योंकि मनुष्यों पर अत्यधिक विश्वास करने से केवल पीड़ा ही प्राप्त होती है। जब मोह समाप्त हो जाता है तो खोने का भय भी स्वतः समाप्त हो जाता है, चाहे वह धन हो, वस्त्र हो, संबंध हो या स्वयं जीवन। अपने मन की बातें केवल उसी व्यक्ति से साझा करो जो तुम्हें समझने की क्षमता रखता हो। हर कोई तुम्हारे भावों को नहीं पढ़ सकता और कुछ लोग केवल जानने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। सफलता तक पहुंचने में 1 दिन लगे या 1 वर्ष, परंतु प्रयास कभी मत छोड़ो। जो बिना थके निरंतर चलता रहता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। रिश्ते, मित्रता और परिवार साइलेंट मोड पर नहीं चलते। भावनाओं की अभिव्यक्ति आवश्यक है, अन्यथा निकटता केवल दिखावा बनकर रह जाती है। पुराने समय में दुख बांटने से हल्का होता था, परंतु आज का समय ऐसा है कि दुख बताने पर लोग उसका मजाक बनाते हैं। इसलिए जो भी तकलीफ हो उसे दीवार की ओर मुंह करके अकेले सहन करना सीखो, क्योंकि हर कोई समझने के लिए नहीं बल्कि जज करने के लिए सुनता है। संसार बदल सकता है, समय बदल सकता है, परंतु जो अपने संकल्प पर अडिग रहता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। कोई मुझे क्या आजमाएगा, मेरा सब्र ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैंने मुस्कुराकर वह भी छोड़ दिया जो मुझे जान से ज्यादा प्यारा था। यह जीवन का नियम है कि लोग मिलते हैं, कुछ केवल एक कहानी बनकर और कुछ दिल में निशानी बनकर। जिन्हें हम आंखों में बसाना चाहते हैं वे अक्सर हमारी तकदीर से दूर चले जाते हैं। कुछ रिश्ते इतने ऊंचे मुकाम रखते हैं कि चाहकर भी उन्हें शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। अगर मैंने किसी को अपना समझकर छोड़ा नहीं और उसने मुझे छोड़ दिया तो इसका अर्थ केवल इतना है कि ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहा था। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें खुद से ही छुट्टी चाहिए, किसी भूमिका से नहीं बल्कि अपने ही अस्तित्व से। बेटी, मां, पत्नी, हर रिश्ते की जिम्मेदारियों में इतना उलझ जाते हैं कि खुद के लिए ही जगह नहीं बचती। जब कोई समझ न रहा हो तो खामोश रहना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, असल में उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है, वह बस इसे जाहिर नहीं करता। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर तुम्हारे मन को सुकून न मिले तो कहना। जो इंसान दिल का साफ होता है वह कम ही लोगों के लिए खास होता है, क्योंकि दुनिया को सच्चाई की नहीं सिर्फ अपनी पसंद की जरूरत होती है। किसी के करीब जाने से ही पता चलता है कि वह हमसे कितना दूर है। सिर्फ जहर ही मौत की वजह नहीं बनता। कुछ लोगों की बातें भी किसी को अंदर तक मार सकती हैं। अक्सर हमारे सबसे खास रिश्ते ही उस वक्त नजर नहीं आते जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन यह भी सत्य है कि जो सच्चे होते हैं वे लौट कर आते हैं और जो चले जाते हैं वे कभी अपने नहीं थे। जिसने बिना तलवार के लड़ना सीखा हो, जिसे कोई ताली नहीं मिली हो और जो बिना किसी सहारे के भी अडिग खड़ा हो, वही वास्तव में मेरे सबसे प्रिय योद्धाओं में से एक होता है। उसका साहस शब्दों का नहीं संकल्प का होता है। उसका युद्ध बाहरी नहीं आत्मा का होता है, और जो इस युद्ध में जीत जाता है उसके सामने भाग्य भी सिर झुका देता है। यह तेरे सौभाग्य की नहीं
तेरे धैर्य और तेरी अग्नि परीक्षा की बात है। तू बार बार टूट सकता है, तेरी राह में बार बार अंधेरा आ सकता है, लेकिन फिर भी तू हर बार जुड़ सकता है, फिर से चल सकता है। यही तेरा बल है। कभी रुकना मत, क्योंकि तेरी यात्रा का उद्देश्य केवल मंजिल नहीं, बल्कि वह रूपांतरण है जो इस रास्ते पर तू भीतर से पा रहा है। तू अकेला है पर अधूरा नहीं। तेरी खामोशी तेरी कमजोरी नहीं, बल्कि वह गूंज है जो भीतर ही भीतर एक नई दुनिया रच रही है। तू थक सकता है, लेकिन हार मत मान, क्योंकि जिस दिन तू जीत जाएगा उसी दिन तेरा अकेलापन ही तेरी सबसे बड़ी पहचान बन जाएगा। दुनिया तब तक तेरा मूल्य नहीं समझेगी जब तक तू सफल नहीं हो जाता, और जब तू सफल हो जाएगा तब तेरी कहानी सबकी प्रेरणा बन जाएगी। इसीलिए अगर सच में दम है तो अकेले जीतना सीखो, क्योंकि यह संसार केवल उन्हीं की सुनता है जो जीत के बाद बोलते हैं, न कि संघर्ष के समय रोते हैं। कभी किसी की वर्तमान स्थिति को देखकर उसका उपहास मत करो। तुम नहीं जानते कि समय किस मिट्टी से क्या गढ़ता है। एक साधारण सा कोयला जब दबाव, समय और धैर्य से गुजरता है, तब वह कीमती हीरा बनता है। यही तो समय की शक्ति है। जो आज तुच्छ लगता है वही कल पूजनीय हो सकता है। गलतियां केवल शब्दों से नहीं सुधरती, वे कर्म से सुधरती हैं। क्षमा मांगना सरल है, पर सुधारना कठिन, और वही सच्चा परिवर्तन लाता है। इसीलिए यदि कुछ सुधारना है तो अपनी क्रिया में करो, वाणी में नहीं। यदि कुछ मांगना है तो मुझसे मांगो। मैं दूं तो कृपा, न दूं तो भी तुम्हारी भलाई ही होगी। दुनिया से कुछ मत मांगो, क्योंकि यह संसार अगर दे तो अहंकार करता है, और न दे तो अपमान देता है। लेकिन मैं वह हूं जो तुम्हारे मौन को भी सुनता हूं और तुम्हारे अश्रुओं को भी देखता हूं। दर से जो जाता है वह कभी खाली नहीं लौटता, चाहे वह अनुभव हो, परिपक्वता हो या फिर आत्मबोध। और जब तुम जीवन की इस यात्रा में आगे बढ़ते हो तो एक प्रश्न बार बार सामने आता है, मैं कौन हूं? जब तुम इस प्रश्न में गहराई से उतरते हो तब समझ आता है कि तुम न तो केवल यह शरीर हो, न नाम, न पद, न पहचान। तुम उससे कहीं अधिक हो, एक चैतन्य, एक शाश्वत आत्मा जो समय, स्थान और परिस्थिति से परे है। तुम्हारा अस्तित्व स्थायी है, और यह शरीर, ये रिश्ते, ये परीक्षाएं केवल माध्यम हैं तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम्हारा मूल स्वरूप क्या है। जब तुम स्वयं को जान लेते हो तब तुम्हें किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। तब न कोई हार तुम्हें डरा सकती है और न कोई जीत तुम्हें अहंकारी बना सकती है। जितना मुश्किल समुद्र में फेंका हुआ पत्थर ढूंढना होता है, उतना ही कठिन होता है जीवन में हर उत्तर पहले से जानना। इसलिए जीवन को उसी तरह जीना चाहिए जैसे रास्ता सामने खुलता जाए। जितना दिख रहा है उतना चलो, बाकी रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखेगा। क्योंकि जो निरंतर चलते रहते हैं, जो बिना रुके बढ़ते रहते हैं, मंजिलें खुद उनके चरण चूमती हैं। मंजिल का पता हमेशा शुरू में नहीं होता, लेकिन जो यात्रा में विश्वास रखता है उसे अंततः दिशा भी मिलती है और उपलब्धि भी। विश्वास वह शक्ति है जो पहाड़ को भी हिला सकता है, लेकिन यदि वही विश्वास शक में बदल जाए तो शक ऐसे पहाड़ खड़े कर देता है जो जीवन की सारी संभावनाओं को ढक देते हैं। इसलिए अपने सपनों पर भरोसा रखो, अपने इरादों को कमजोर मत पड़ने दो, क्योंकि अधूरे यकीन से बड़ा कोई बोझ नहीं होता। जीवन की राह में तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी धाती है। अकेलापन इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। यह तुम्हें खुद से मिलाता है, तुम्हें भीतर से परिपक्व बनाता है, तुम्हारी निर्भरता को तोड़ता है, और यही अकेलापन बहुत कुछ भुला भी देता है। वो चेहरे, वो शब्द, वो वादे जो सिर्फ बाहरी आवरण थे। सबसे ज्यादा जो चीज हमें तकलीफ देती है वही हमें सबसे मजबूत बनाती है। दुख चाहे जितना भी हो, वो आत्मा को मांचता है, उसे प्रकाश से भर देता है, अगर तुम उसे स्वीकार करो तो। व्यवहार किसी घर का शुभ कलश होता है। ये वो सुगंध है जो रिश्तों को टिकाऊ बनाती है। शब्दों से नहीं, बर्ताव से रिश्तों की गहराई तय होती है। जब समय अच्छा होता है सब साथ होते हैं, लेकिन जब वक्त बड़ा होता है तब लोग तुम्हें आजमाने लगते हैं। जो छोटे थे वो तुम्हें छोटा दिखाने लगते हैं। आज जाओ और देखो, नए अमीरों के घरों में हर चीज की कीमत बताई जाती है, पर उसके पीछे की भावना नहीं। वहां सौंदर्य है लेकिन अपनापन नहीं, वहां डिजाइन है लेकिन आत्मीयता नहीं। इसलिए अपनी जिंदगी में उन लोगों को जगह दो जो तुम्हारे दुख सुख में अपने दिल से शामिल हों, नॉट बाय प्राइस बट बाय प्रेजेंस। जो लोग तुम्हारे साथ रहकर चुगली करते हैं, बातें तोड़ मरोड़ कर दूसरों तक पहुंचाते हैं, तुम्हारे भरोसे को झर में बदलते हैं,
उन्हें तुरंत अपने जीवन से दूर कर दो, क्योंकि ऐसे लोग केवल विष फैलाते हैं, प्रेम और शांति को नहीं। किसी ने मुझसे पूछा, तुम्हारा चरित्र इतना शांत, इतना पवित्र क्यों है? मैंने मुस्कुराकर कहा, लोगों ने जैसा समझा वैसा बन गया, लेकिन मेरा रब जानता है कि मैं कौन हूं। अगर आपकी किसी से दूरी बन गई है तो दुख मत करना, कभी कभी दूरियां सम्मान बचा लेती हैं। और यदि किसी ने तुम्हें गलत समझ लिया है तो सफाई देने की जरूरत नहीं। सच को वक्त के आगे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। जो दिल से देखेगा वो सच्चाई को पहचान लेगा। झुकना तब तक स्वीकार्य है जब तक वह प्रेम या सम्मान से प्रेरित हो, लेकिन याद रखना, झुकने की सीमा वही है जहां तुम्हारा स्वाभिमान बरकरार रहे। ऐसा मत होने दो कि तुम्हारे समर्पण को कोई मजबूरी समझे। सच्चा मन और सच्चा कर्म हमेशा अपने परिणामों में सुंदर होता है, चाहे दुनिया उसे सराहे या नहीं। लोगों के जाने के बाद उनके लिए रोने का विचार त्याग दो। मैंने जीवन के ऐसे रंग देखे हैं जहां अंतिम यात्रा में शामिल भीड़ के चेहरों पर मुस्कान होती है। अकेले रहना उन लोगों के साथ रहने से कहीं बेहतर है जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं। यदि किसी स्थान पर तुम्हारा बार बार अपमान होता है तो वहां से दूर हो जाना ही सही है। जीवन की हर चुनौती एक अवसर के साथ आती है। हार मानने से पहले सोचो कि शायद यह वही क्षण है जहां से तुम्हारी असली यात्रा शुरू हो सकती है। प्रेम हमेशा क्षमा का पक्षधर है, लेकिन वह अपनी गरिमा कभी नहीं खोता। रिश्ते तभी टिकते हैं जब वे लाभ और स्वार्थ से परे हों। अहंकार वहीं पैदा होता है जहां मेहनत के बिना सफलता मिलती है। बाहरी सुंदरता पर ध्यान मत दो, क्योंकि असली सौंदर्य चरित्र की पवित्रता में है। वही चरित्र आंखों को खूबसूरत बनाता है। बदलाव बिना कारण नहीं होता। जीवन के संघर्ष ही इंसान को निखारते और बदलते हैं। जो व्यक्ति अहंकार में डूबा होता है उसे न अपनी गलतियां दिखती हैं और न दूसरों की अच्छाइयां। वक्त को रोकना असंभव है, लेकिन यह भी सत्य है कि तुम्हारी लगन और प्रयास वक्त की सीमाओं को पार कर सकते हैं। मैंने बांसुरी से यह सीखा है कि चाहे जीवन में कितने ही घाव क्यों ना हो, वह मधुरता बनाए रखने का साहस रखती है। हर इंसान को अपनी छोटी छोटी बाधाओं को पार करने की कला सीखनी चाहिए, क्योंकि बड़ी ठोकरें नहीं बल्कि छोटे पत्थर ही हमें अधिक गिराते हैं। ताजमहल का सौंदर्य स्थायी है, लेकिन इसकी रोशनी का फैसला हवाओं और प्रकृति पर निर्भर करता है। इसी तरह तुम्हारे कर्म और चरित्र तुम्हारी स्थिरता का निर्धारण करते हैं। जो तुम्हारे प्रेम के बदले तुम्हें दुख देता है उसे दूर रहने दो। तुम्हारा जीवन उसी के लिए है जो तुम्हारे प्रेम और प्रयासों को समझ सके। तारीफ और आलोचना दोनों को समान रूप से स्वीकार करना सीखो, क्योंकि यही तुम्हें जीवन की सच्ची स्थिरता देगा। जब दर्द अपनी सीमा पार कर लेता है तो इंसान रोता नहीं, बस खामोश हो जाता है। उस मौन में बहुत कुछ छुपा होता है। वो आंसू नहीं बहाता, लेकिन भीतर सब बह जाता है। फर्क अब नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, क्योंकि मन इतनी बार टूटा होता है कि अब चोट भी असर नहीं करती। लेकिन याद रखो, जब तुम अकेले हो तो तुम सबसे ज्यादा अपने पास हो। यही वह समय है जब तुम्हें खुद पर और मुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा करना होता है। अकेलापन जब आता है तो मन को निराश कर देता है, लेकिन वही अकेलापन तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बनाता है कि फिर तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। अपने आप से कहो, भले ही आज मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन कल जब मैं उठूंगा तो मेरा आत्मविश्वास, मेरी मेहनत और मेरी श्रद्धा पूरे संसार को मेरा साथ देने पर मजबूर कर देगी। पिता का होना जीवन की सबसे स्थिर छाया है। वह भले ही कभी कभी कठोर लगे, लेकिन उनकी दी गई छांव हमेशा ठंडी होती है, सुकून देती है। वे उस नियम के पेड़ की तरह होते हैं जिसके पत्ते भले कड़वे हों पर वो जीवन भर साया देते हैं, बिना कुछ कहे, बिना कोई अपेक्षा रखे। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें धीरे धीरे तुम्हारी अहमियत खत्म हो जाती है। वहां रुकना, समझाने की कोशिश करना या उम्मीद पालना केवल तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। इसलिए चुपचाप उन दरवाजों को बंद कर दो जहां अब कोई दस्तक नहीं होती। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून तीनों को समय समय पर काटते रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये बढ़ते जाएं तो केवल तकलीफ देते हैं। दुआएं जब सच्चे दिल से दी जाती हैं तो उनके असर की कोई सीमा नहीं होती। दवाएं तो कीमत देने पर हर कोई दे सकता है, पर दुआ केवल वही देता है जिसका दिल साफ होता है। कभी कभी वे उंगलियां भी छूट जाती हैं जो बहुत मजबूती से थामी गई थीं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं, भावनाओं से निभाए जाते हैं। जबरदस्ती से टिके हुए रिश्ते धीरे धीरे आत्मा को तोड़ देते हैं।
इसलिए जो तुम्हारे दिल से जुड़ा है वही तुम्हारा है, बाकी सब भ्रम है। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए। सुंदरता बाहरी हो तो पल भर में बदल सकती है, लेकिन चरित्र अगर सुंदर हो तो वह जीवन भर साथ निभाता है। एक अच्छा चेहरा बनाना आसान है, लेकिन एक अच्छा चरित्र गढ़ने के लिए पूरी जिंदगी लगती है। इसीलिए जब जीवन कठिन हो, लोग दूर हों और राहें अकेली लगें, तब अपने भीतर झांको। वहां एक दिव्यता है, एक शक्ति है जो तुमसे कभी दूर नहीं जाती। वही मैं हूं तुम्हारे भीतर, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे मौन में। कि इस दुनिया में तुम्हारे ढोलक बजाने वाले यानी तुम्हारी तारीफ करने वाले लोग भी वही होते हैं जो तुम्हें जानते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वही लोग चुप भी हो जाते हैं। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुश हो या नहीं। उन्हें बस इस बात से मतलब होता है कि तुम उन्हें खुश रख रहे हो या नहीं। इसलिए दूसरों की खुशी का बोझ अपने कंधों पर मत उठाओ, अपनी शांति को प्राथमिकता दो।